नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में गूंजी दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग और इसे विधायक संजय सरावगी ने जोरदार ढंग से उठाया और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर बिहार सरकार कुछ कार्रवाई करेगी कि दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। इसको लेकर के अब जगी है आज, क्योंकि संजय सरावगी जो दरभंगा के विधायक हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है और ज़ोरदार तरीके से उन्होंने ये मांग रखी है। मंत्री जो विधि विभाग के हैं उनके सामने ये मांग रखी। हालांकि विधि विभाग जो है इसको लेकर के आनाकानी करता रहा और बहाने बनाता रहा, लेकिन फिर भी मंत्री जी के बहाने के बीच भी संजय सरावगी ने ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ रखी और उन्होंने कहा कि जब झारखंड में दो हाई कोर्ट हो सकती है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मिथिला के मुख्यालय दरभंगा में उच्च न्यायालय का एक बेंच स्थापित करने के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुशंसा करे। माननीय मंत्री विधि विभाग। सभापति महोदय, इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों का गठन एवं संगठन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में वर्णित संघ सूची के क्रमांक संख्या 78 में है, जो कि केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार है। राज्य में किसी भी न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय का अलग खंडपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। सभापति महोदय, जब बिहार एक था तो बिहार और पटना और रांची में 2 हाई कोर्ट की बेंच थी और झारखंड अलग हुआ तो झारखंड की आबादी अभी 4 करोड़ है अध्यक्ष सभापति महोदय, और रांची में भी हाई कोर्ट और झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि दुमका में भी मैं हाई कोर्ट खोलूंगा। जमीन वगैरह अधिग्रहण हो गया, वहां प्रक्रिया चालू हो गई। 4 करोड़ की आबादी और हमारे बिहार में अध्यक्ष सभापति महोदय 13 करोड़ की आबादी है। लाखों लाख केस पेंडिंग है और उधर से स्टार्ट करिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए। मैं 1 मिनट सभापति महोदय आपका मैं 1 मिनट आपका संरक्षण चाहूंगा सभापति महोदय। 1 मिनट, महत्वपूर्ण इशू है। पूरा मधुबन लाखों लाख, दरभंगा, समस्तीपुर लाखों लाख केस पेंडिंग है सभापति महोदय। हमारी आबादी आज के दिन 13 करोड़ की है। जब 4 करोड़ का झारखंड सभापति महोदय 2 हाई कोर्ट खोल रहा है और हमारी 13 करोड़ की आबादी है सभापति महोदय, तो ठीक है, हाई कोर्ट से लेकिन निर्णय करती है सरकार। और सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार निर्णय करती है, तो प्रक्रिया को प्रारंभ करें। मैं केवल इतना ही चाहता हूं, आज तक भारत सरकार को अनुशंसा का मामला सभापति महोदय कोई भी जो है सरकार तुरंत सहमति देती है कि हम अनुशंसा कर देंगे। एक बार पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुशंसा केवल कर दे, ठीक है। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार फिर बात करेगी। इसलिए मैं एक बार बस केवल आग्रह करना चाहता हूं, पुनः आग्रह करना चाहता हूं महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होगा और इस पर विचार किया जाएगा। स्पष्ट कहा कि इस पर विचार किया जाएगा महोदय। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस। सभापति महोदय, माननीय मंत्री हम संरक्षण चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से प्रस्ताव मिलेगा तब। सभापति महोदय, भारत सरकार को निर्णय करना है, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त करके क्या भारत सरकार को अनुशंसा, राज्य सरकार का निर्णय, राज्य सरकार खोलती है। झारखंड सरकार में राज्य सरकार खोल रही है। मैं एक आग्रह करूंगा, मित्र भाई है, और मोतिहारी से भी पटना आना पड़ता है, दरभंगा नजदीक में है, तो एक बार और आग्रह करते हैं। आपकी भावनाओं में सहमत हैं? कहाँ बोल रहे हैं सहमत? बोलिए ना। कि माननीय उच्च न्यायालय का प्रस्ताव आने के बाद सरकार विचार करेगी। बोलिए, विचार के बोले नहीं मंत्री जी। हम तो स्पष्ट कहें कि इस पर विचार किया जाएगा महोदय। अब कृपया प्रस्ताव वापस लीजिए।
एक मित्र भी है माननीय मंत्री जी, और हमको आश्वस्त किए सदन के सामने। इसलिए मैं निश्चित रूप से विश्वास करते हुए कि माननीय विधि मंत्री जी ने जो सदन को आश्वासन दिया है, उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मंगवा के भारत सरकार को जरूर भेजेंगे, क्योंकि जो है लाखों लाख केस पेंडिंग है। इसलिए मैं अपना माननीय विधि मंत्री जी के स्पष्ट आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। तो सुना आपने कि प्रस्ताव वापस दिलवा दिया, मंत्री जी ने ले लिया, लेकिन आश्वासन संजय सरावगी ने भी ले लिया मंत्री जी से कि वो इस पर कार्रवाई कराएंगे। और मंत्री जी ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा का बहाना बनाया, जबकि हकीकत यह है कि बिहार सरकार ने को ये प्रस्ताव भेजना है, अनुशंसा भेजनी है कि यहाँ हाई कोर्ट की बेंच की ज़रूरत है और उससे संबंधित जो उच्च न्यायालय है या फिर गवर्नर है उसकी सहमति लेनी होगी। तो बिहार सरकार को ये कार्रवाई करनी है, बिहार सरकार को ये प्रस्ताव तैयार करना है। और आपको बता दें कि संसद में जो आंसर आया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, रविशंकर प्रसाद का, उसमें ऑन रिकॉर्ड लिखा गया है कि बिहार सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो ये बिहार सरकार एक्सपोज हो रही है। देखिए, एट प्रेजेंट देयर इज़ नो complete proposal from any state pending for consideration of the central government, including the state of Bihar, for establishment of Patna High Court bench at दरभंगा। यानी कि जो बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल पेंडिंग नहीं है केंद्र सरकार के पास, ये साफ साफ कहा जा रहा है। तो प्रपोजल जो है वो बिहार सरकार को भेजना है, और साफ साफ लिखा गया है इसमें जवाब में कि आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द कंप्लीट प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज़ टू बी प्रोवाइड necessary expenditure and infrastructure facilities, and Chief Justice of concerned High Court who take care of day-to-day here monitoring, वो सारी चीज़ें जो है उसमें साफ साफ लिखी गई है कि बिहार सरकार को ये अनुमोदन करना है, बिहार सरकार को ये प्रस्ताव तैयार करना है, बिहार सरकार को जो है वो प्रपोजल भेजना है केंद्र सरकार को, तभी केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। लेकिन ये स्थिति बन रही है कि बिहार सरकार कह रही है कि उच्च न्यायालय अनुशंसा करेगी। तो उच्च न्यायालय अपनी तरफ से अनुशंसा कैसे कर सकती है? बिहार सरकार को ये अथॉरिटी बिहार सरकार की है कि वो उच्च न्यायालय का कंसेंट लेते हुए और एक प्रपोजल तैयार करे और वो उसको केंद्र सरकार के पास भेजे। लेकिन बिहार सरकार ने अब तक कोई प्रक्रिया शुरू की ही नहीं है और ये एक्सपोज हो रही है इसमें। और संजय सरावगी ने जो जिस तरीके से ज़ोरदार ढंग से ये अपनी मांग रखी है कि झारखंड जैसा छोटा राज्य जहाँ 4 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर 2-2 हाई कोर्ट की बेंच हो रही है, तो बिहार क्यों नहीं है जहाँ 14 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर लाखों लाख केस पेंडिंग है और तमाम बिहार के लोगों को पटना ही पर निर्भर करना पड़ता है हाई कोर्ट के लिए। तो यहाँ पर एक बेंच की ज़रूरत है और इसको लेकर के आखिर नीतीश कुमार क्यों सामने नहीं आ रहे हैं और क्यों इस चीज़ को छिपाया जा रहा है? क्या इसके अंदर कोई बहुत गड़बड़ झाला तो नहीं? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच बने, लेकिन जेडीयू नहीं चाहती, नीतीश कुमार नहीं चाहते, इसलिए ये मामला अब तक खटाई में पड़ा हुआ। और ये इस बात का साफ साफ संकेत है इस विधानसभा में संजय सरावगी के सवालों से जब बचने लगे मंत्री जी, तो साफ साफ पता चल गया कि ये स्थिति है कि अनुशंसा या प्रक्रिया ही शुरू करने की फेवर में नहीं है बिहार सरकार। प्रक्रिया ही फेवर नहीं हुआ है तो आगे इसका अंजाम क्या होगा? लेकिन ये दबाव आगे ज़रूरी है कि बनाए रखें, तभी हाई कोर्ट की बेंच का सपना साकार हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।